हो। हालेलुया। आज फिर एक बार इस गांव में हालेलुया ऐसे एक मीटिंग का आयोजन करने के लिए प्रभु ने कृपा किया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। प्रिया हालेलुया राजू, हालेलुया हेमचंद साहू 21 दिन का उपवास में था और मेरा हालेलुया मैंने बताया मैं 2 दिन लेट आ जाऊंगा, इसलिए उन्होंने 23 दिन का तो उनको आशीष करें। हालेलुया 23 दिन से उपवास में शारीरिक खाना छोड़ करके आत्मिक खाना के बैठा हुआ है। प्रभु उसको देगा, मैं विश्वास करता हूँ। प्रभु का वचन बताते हैं मनुष्य केवल रोटी से नहीं परमेश्वर का मुंह से निकलने वाला हर एक वचन से जीवित रहता है। हम जो खाते हैं, चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, हालेलुया गेहूँ है ना, तो ये सब हमारे शरीर के लिए। अगर हमारा एक आत्मा है, हमारा अंदर के व्यक्तित्व है जिसमें आत्मा भी है प्राण भी है, तो आत्मा का खाना है हालेलुया परमेश्वर का वचन। ये स्वर्ग से मिला हुआ परमेश्वर का प्रेम पत्र है, पिता का अपने बच्चे के लिए हालेलुया प्रेम पत्र है। हालेलुया। और हमारा हालेलुया यीशु मसीह हमारा दुल्हा है, दुल्हा का दुल्हन कलीसिया है, कलीसिया के लिए ये लव लेटर है, मालूम है। हालेलुया ये स्वर्ग से दिया हुआ है, ये और किसी जाति को नहीं दिया करके बाइबल में बताते हैं। पढ़िएगा, कोई भी एक वचन पढ़िएगा। हालेलुया भजन संहिता 147 का आखिरी 2 वचन पढ़िएगा। हालेलुया भजन संहिता 147 का आखिरी 2 वचन है, उसमें लिखा है याकूब को अपना वचन, वो याकूब का अपना वचन और इस्राएल को अपनी विधियां, और इस्राएल को अपनी विधियां और नियम बताता है। और नियम बताते हैं। किसी और जाति से उसने ऐसा बर्ताव नहीं किया, किसी और जाति से उसने ऐसा बर्ताव नहीं किया, और उसके नियमों को और उन्हें नहीं जाना, और उसके नियमों को और उन्हें नहीं जाना। यह की स्तुति करो, यह की स्तुति करो। यहोवा या मतलब यहोवा मतलब सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया अनेक नामों को अंगीकार किया, उसमें अंगीकार किया हुआ एक नाम है यहोवा। यहोवा का मतलब है सर्वशक्तिमान, और यहोवा अपने नाम के रूप में परमेश्वर ने अंगीकार किया। यहोवा मूसा से बताया मैं यहोवा हूँ, वही मेरा नाम है। हालेलुया तो यहोवा मतलब सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर। उस नाम में पिता परमेश्वर भी है, पुत्र परमेश्वर भी है, पवित्र आत्मा परमेश्वर भी। परमेश्वर में 3 व्यक्तित्व। हालेलुया पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हमारा अंदर भी 3 भाग है, आपको मालूम है। आप जो देख रहे हैं, मेरा नाम मोहन सिंह थॉमस है। मोहन सिंह थॉमस को आप नहीं देख रहे, मोहन सिंह थॉमस का शरीर को देख रहे। मेरा अंदर 2 भाग और है, आत्मा और प्राण। हालेलुया तो आत्मा जो है परमेश्वर से आया हुआ है। आदम का अंदर हालेलुया परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने फूका, तो यीशु का अंदर से एक भाग अर्थात हमारा सब आत्मा आदम का अंदर चले गया और आदम जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया तो आत्मा अंदर चले गया, परमेश्वर से अंदर चले गया। वो शरीर ऑलरेडी बना हुआ था मट्टी से, और प्राण आ गया, प्राणी बन गया। हालेलुया तो आत्मा प्राण और शरीर हमारा अंदर है। हालेलुया वैसे परमेश्वर का रूप और समान जो हमको बनाया, परमेश्वर का रूप क्या है? त्रिएक परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। ये पिता परमेश्वर ने पुत्र परमेश्वर के द्वारा अर्थात यीशु मसीह के द्वारा सारे सृष्टि की, आपको मालूम है। हालेलुया वचन पढ़िएगा। हालेलुया कोलोसी 1:16 1, 2, 3 वचन पढ़िएगा। ये आप अच्छे रीति से समझना जरूरी है। हमारा सृष्टिकर्ता कौन है हमको जानना है, तब हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। हालेलुया पढ़िएगा कोलोसियों 1:16 क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। ऊपर यीशु का नाम लिखा हुआ है, उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। स्वर्ग को हो या अथवा पृथ्वी की, स्वर्ग की हो पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, दिखने वाला या नहीं दिखने वाला, क्या सिंहासन क्या प्रभुताएं, क्या सिंहासन क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, क्या अधिकार। सारी वस्तु उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। सारे वस्तुएं उसी के द्वारा उसी के लिए सृजा गया, यीशु मसीह के द्वारा यीशु के लिए सृजा गया। हालेलुया तो हमको ये जानना है, ये 4 पदवी है। हालेलुया क्या? सिंहासन, प्रभुताएं, प्रधानताएं, अधिकार। हालेलुया ये परमेश्वर का नीचे का हालेलुया
चार हायरार्की, 4 पदवियां हैं। ये जब हालेलुया उसमें से 1/3 स्वर्गदूत जब गिर गया वो क्या बन गया मालूम है आपको? शैतान, और उसके नीचे प्रधानों, अधिकारियों, अंधकार खा के आकाश के दुष्टात्मा से है। हालेलुया 1/3 लगभग माना जा रहा है 1/3 स्वर्गदूत गिर गया है, वो बन गया शैतान और सेना। हालेलुया। तो अभी भी स्वर्ग में परमेश्वर का स्वर्गदूतों में से 2/3 वफादार है अभी भी। हालेलुया। स्वर्ग में उसका इच्छा पूरा, हम अभी प्रार्थना किया है, यीशु ने जो प्रार्थना सिखाया हमने प्रार्थना किया। आपका इच्छा स्वर्ग में जैसे पूरा होता है पृथ्वी पर भी हो, तो स्वर्ग में परमेश्वर की इच्छा पूरा होता है, क्योंकि वहां का जो स्वर्गदूत है लगभग 2/3 स्वर्गदूत वफादार है। मगर 1/3 स्वर्गदूत जो गिर गया है वो पृथ्वी पर कार्य करता है, कुछ को आकाश में ही रखा हुआ, छोटे छोटे दुष्टात्मा यहाँ आया हुआ, वो क्या करते हैं? परमेश्वर का महिमा चोरी करते हैं। हालेलुया। चोर और किसी काम के लिए नहीं आते, चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आते हैं। परमेश्वर का महिमा चोरी करने, हमारा तंदुरुस्ती चोरी करने, हमारा शांति चोरी करने, हमारा भलाई, हमारा स्वर्ग से हमको वंचित करना उसका काम है। हालेलुया। उसके लिए सब हालेलुया सारे का होते रहता है। मगर हमारा हालेलुया सृष्टिकर्ता यीशु आज से 2015 साल पहले स्वर्ग छोड़ के आया, एक छोटा सा बीज बन गया। हालेलुया। पवित्र आत्मा का सहायता से कोई कुंवारी मरियम के अंदर आ गया, शरीर धारण किया, बाहर आया और पवित्र परमेश्वर हालेलुया पापियों के बीच में वास किया जब लगभग 33 साल। उसके बाद जिस समय पूरा हो गया, मेरा आपका सारा मानव जाति को, पापों को, श्रापों को, बीमारी को अपने ऊपर लेकर के क्रूस पर चढ़ गया, मर गया, गाड़ दिया गया, तीसरे दिन जी उठा। मेरे दुश्मन शैतान को, दुष्टात्मा को, मृत्यु को, नरक को, पाप को, श्राप को, बीमारी को हरा दिया। हालेलुया। अभी स्वर्ग में विराजमान है, वो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, सर्वाधिकारी है, सर्वन्यायी, सर्वसृष्टिकर्ता, सर्वोद्धारकर्ता, स्वर्ग और पृथ्वी के सारे अधिकार रखने वाला। हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी के सारे अधिकार रखने वाला और हालेलुया सर्वधन का मालिक, पृथ्वी और अधोलोक को कुछ हाथ में रखने वाला, सर्व पवित्र, सर्व कृपालु होकर के स्वर्ग में विराजमान, वो सबका न्याय बन के आने वाला है। उसका पहले अपने लोगों को लेने के लिए बादलों पर आने वाला है। ये है ये सुसमाचार। हालेलुया। मैंने संक्षिप्त रूप में आपको बताया। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ हालेलुया हम हालेलुया क्या है, एक हम क्या है और हमारे पास क्या दिया गया, क्या हालेलुया अधिकार हमारे पास क्या है और हम क्या होंगे। हालेलुया। इतने बात मैं आपको बताना चाहूंगा एक छोटा सा संदेश के द्वारा। हालेलुया। उसके बाद हमें प्रभु का विषय उगाई है। हालेलुया। आगे बढ़ना है। हालेलुया। तो हम क्या है? हालेलुया। पढ़िएगा पहला पत्रोस 2:9 पढ़िएगा। हालेलुया। पहला पत्रोस 9:9 क्या है करके हमको समझना है। पर तुम एक चुना हुआ वंश, तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, अंधकार में से अद्भुत ज्योति में बुलाया, उसके गुण प्रकट करो, उसका गुणानुवाद करो। हालेलुया। तो हम क्या है? हालेलुया। हम पहले अंधकार में था, अभी ज्योति में आ गए। हालेलुया। पहले हम अंधकार में, अंधकार मतलब शैतान का अधीनता में, पाप का अधीनता में, नरक का अधीनता में, मृत्यु का अधीनता में। हालेलुया। फिर झूठ का अधीनता में अंधकार में था। वहां से यीशु आकर के, यीशु जगत का ज्योति बन के आया, जीवन का रोटी बन के आया, जीवन का जल बन के आया और हालेलुया हमारा दुश्मन शैतान को, दुष्टात्मा को, मृत्यु को, नरक को, पाप को, श्राप को, बीमारी को हरा दिया क्रूस पर और हमें वहां से छुड़ाया। अभी हम कौन है? तुम एक चुना हुआ वंश। हमको मालूम है एमएलए चुनते हैं, एमपी चुनते हैं। आपको मालूम है लाखों लोगों से एमएलए चुनते हैं और 10-15 लाख 20 लाख लोगों में से एमपी चुनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो दिल्ली जाते हैं, वहाँ पूरा भारत के ऊपर राज करते हैं। हालेलुया। जो एमएलए बन जाता है, एमएलए जो बन जाता है लाखों में से या 2 लाख 3 लाख लोगों से, वो रायपुर जाते हैं, वो छत्तीसगढ़ के ऊपर राज करते हैं। हालेलुया। वो एमएलए बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। दूसरा जो है एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो दिल्ली जाते, वहाँ पूरा भारत को हालेलुया 36 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को, 4.5 लाख गाँवों को, हालेलुया 700 जिलाओं को ऊपर प्रबोधा करते। तो वो चुने हुए वंश, हालेलुया वो चुना हुआ है। एमएलए को हम चुनते हैं, एमपी को चुनते हैं, है ना, पंचायत सरपंच को चुनते हैं, मेंबर को चुनते हैं
चुनना, अनेकों में से चुनना, लाखों में से चुनना, करोड़ों में से चुनना। हम कौन है? हम चुना हुआ वंश है। ये गाता पर में कितने लोग हैं? हालेलुया। उसमें से हजारों लोग हैं। कोरा में, इस क्षेत्र में कितने लोग हैं? उसमें से चुना हुआ, कुछ चुना हुआ वंश है। कौन चुन लिया? यीशु मसीह चुन लिया। किसके लिए? उसका राज्य के लिए। तो मालूम है प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय में बताते हैं हमें जातियों से, वो पढ़िएगा, मेमना, वध किया हुआ मेमना, सारे सामर्थ धन शक्ति ज्ञान आदर महिमा धन्यवाद की योग्य है, तू वध होकर वाला। और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, हाँ, वध किया हुआ मेमना ही, वध किया हुआ मेमना ही, हाँ, सामर्थ और धन, सामर्थ धन और ज्ञान, ज्ञान और शक्ति, शक्ति और आदर, आदर, महिमा, महिमा और धन्यवाद की योग्य है। धन्यवाद की योग्य। 7 बातें। हाँ, आगे। और मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ जो उसमें है, यह कहते। उसका अगला वचन पढ़िएगा, तूने वधु होकर, मेमना वधु होकर, नौ पढ़िए। वे यह गीत गाने लगे, हाँ, तू इस पुस्तक के लेने। हाँ, ये पुस्तक हालेलुया स्वर्ग का, ये क्या है मालूम है? फिर पिता का हाथ में किताब है, वो पृथ्वी का मालिकाना हक का दस्तावेज है। पृथ्वी का, ये आदम का हाथ में था, चले गया शैतान का हाथ में, हालेलुया, अधिकार चले गया, मगर एक किताब अभी पिता का हाथ में है। उसको देने के लिए कोई किसी को देखा छूना नहीं मिला, मगर एक व्यक्ति हालेलुया मिल गया, वो है यीशु मसीह। हाँ, तू वधु होकर, तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मुहरी खोलने के योग्य है। इस पुस्तक को लेने और उसका मुहरें खोलने के लिए योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से, तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा, हर एक कुल और एक भाषा, और लोग और जातियों में से, और लोग और जातियों में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है, लोगों को मोल लिया है, खरीद लिया है, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए, हाँ, उन्हें हमें परमेश्वर, हमारा परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया। राज्य लिखा हुआ, मगर अंग्रेजी में लिखा किंग, हालेलुया, राजा, एक राजा और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं, पृथ्वी पर राज करते हैं, हालेलुया। पृथ्वी पर राज करने के लिए आदम को दिया था, अभी वापस आदम ने पुत्र तो खो दिया, वापस यीशु आकर के हमको पुत्र तो दे दिया, परंतु जितने उसे ग्रहण किया, यीशु को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। और हालेलुया, हमारा काम यहाँ राज करना, हमारा आजू बाजू में राज करना। क्या राज करना है? शैतान का काम को नाश करना, और हालेलुया शैतान का काम हाथ से लोगों को स्वतंत्र करना, ये हमारा काम है, मालूम है? और उसको जीवन देना है, लोगों को जीवन देना, आत्मिक जीवन। हालेलुया, मुझ में विश्वास करने वाले के अंदर से जीवन का नदियां बह निकलेगी, हमारे अंदर से जीवन का नदी बहना है। ये हालेलुया लोगों का मरा हुआ आत्मा में, हालेलुया लोगों का आत्मा है, प्राण शरीर है, ये आत्मा मरा हुआ अवस्था है पाप का कारण, आधा मरा अवस्था में, ये मरा हुआ अवस्था में सृष्टिकर्ता का आत्मा, यीशु का आत्मा आएगा तो जीवित होगा। परंतु जिन्होंने उसे ग्रहण किया, उसने परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया, हर एक को अधिकार दिया। ये अधिकार हम इस्तेमाल किया, हमको मिल गया, हमको दूसरों को देना है। ऐसे देना है प्रचार के द्वारा, मालूम है? विश्वास सुनने से, सुनना मसीह का वचन के द्वारा होता है, रोमी 10:17 में बताते हैं। तो हम जब प्रचार करते हैं, हमारा मुंह से निकल करके ये दूसरों के कान के द्वारा अंदर जा करके उसका आत्मा में विश्वास आता है, तो वो परमेश्वर का संतान बन जाता है, मालूम है? एक हालेलुया, एक नया जन्म, हालेलुया। यूहन्ना 3:3 में बताते हैं, मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ, जब तक कोई नया सिरे से नहीं जन्मे परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। उसका 5 में बताते हैं, जब तक आत्मा और पानी से नहीं जन्मे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो एक नया जन्म हमारे जीवन में होना है। जैसे जो शरीर से जन्मा शरीर है, आत्मा से जो जन्मा है हालेलुया आत्मा है। तो हमको ये शारीरिक अवस्था छोड़ करके आत्मिक अवस्था में आना, हालेलुया। हर एक व्यक्ति को शारीरिक दिशा से आत्मिक दिशा में आना है। परमेश्वर आत्मा है, इसलिए उसको आत्मा आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई में आराधना करना है। आत्मा में कैसे आराधना करेंगे? हमको आत्मिक प्राणी बनना है, मालूम है? जो हमारा जो मरा हुआ आत्मा है उसको जीवित करना है। कैसे? यीशु के द्वारा। यीशु बताते हैं, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, कोई भी मेरे शब्द सुनकर करके हृदय का दरवाजा खोलेगा, मैं भीतर आऊंगा। यीशु हमारा अंदर आएगा, हमारा आत्मा में जीवन आएगा, हालेलुया। परंतु जितनों उससे ग्रहण किया, उसने परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया, आपको दिया, मुझे मिला, मैं इस्तेमाल, आपको मिला, आप इस्तेमाल करो। ये दूसरों को बताना है भाई,
जीवन पाओ भाई। स्वर्ग जाना है तो स्वर्ग जो है परमेश्वर का घर है, परमेश्वर का। ये अभी राजू का घर में राजू का प्रियजन रहेंगे, राजू का पप्पा का संतान यहाँ रहेंगे, है ना, हम सब चले जाएंगे। वैसे स्वर्ग जो है परमेश्वर का घर है, वहां कौन रहेंगे? वहां ना हिंदू, ना मुसलमान, ना ईसाई, ना सिख, कोई भी धर्म का व्यक्ति नहीं जाएंगे वहां, उसका संतान जाएंगे। उसका संतान कैसे बनेगा? उसका पुत्र यीशु मसीह को विश्वास करने। परंतु जितने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। आपको अधिकार दिया, सबको अधिकार दिया। सारी दुनिया में आज 232 देशों में रहने वाला 733 करोड़ लोग हैं, उसको सबको अधिकार दिया है। हमको अधिकार मिल गया, हमने इस्तेमाल किया, है ना। सबको बताना है सच्चाई, सबको बताना है, शैतान के हाथ से लोगों को स्वतंत्र करना हमारा काम। तुम सत्य जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करे। तो तुम एक चुना वो वंश, राजपदधारी, आपको मालूम है, रॉयल ऑफिसर, ये भारत को राज करने वाला कलेक्टर, वो सब क्या है मालूम है? आईएएस वाला है, आईएएस पास किया हुआ, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। और उससे ऊंचा पद हमको मिला है, मालूम है क्या है? मालूम है? एचएएस, हेवनली एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। देखो, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस नहीं है, हमको मिला है एचएएस, हेवनली एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। आपको चाहिए डिग्री? बन जाओ परमेश्वर का सेवक, सेवक बन जाओ। अब आप एचएएस बन जाएंगे, आपके नाम के सामने लिखेंगे यीशु, लिखेंगे एचएएस, हेवनली एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ये मेरा विश्वास योग्य या दास है, हालेलुया। यीशु बोलेगा, यीशु सर्टिफाई करना है तो हमको काम करना पड़ेगा, हालेलुया। लोग पढ़ाई करके फिर पद मिलते हैं, हमको हालेलुया काम करके पद प्राप्त करना है, पदवी प्राप्त करना है, हालेलुया। तो हमने देखा तुम एक चुना हुआ वंश, अनेकों से, लाखों करोड़ों में से 733 करोड़ों से हमको चुन लिया। भारत के 135 करोड़ लोगों से हमको चुन लिया है। तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी, रॉयल ऑफिसर, राजमहल का अफसर, मालूम है? राजमहल का अफसर, भारत का जो अफसर लोगों को क्या बोलते हैं मालूम है? गेजेटेड ऑफिसर। गेजेट है जो भारत का जो आधिकारिक पत्रिका है उसमें नाम लिखते हैं, तो उसके लिख देते हैं, उसको बात देते हैं गेजेटेड ऑफिसर। मेरा साला गेजेटेड ऑफिसर है, आयकर अधिकारी है, हालेलुया। तो जो गेजेट में नाम आ गया उन लोग गेजेटेड ऑफिसर कहते हैं, जो अटेस्ट वगैरह करने के लिए उनको अधिकार दिया जाता है, उन लोग, हालेलुया, गेजेट में नाम आए हुआ व्यक्ति, हालेलुया। तो तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी, राजमहल का अफसर, राजाधिराजा यीशु मसीह का अफसर लोग हैं हम, मालूम है? और याजकों का समाज। याजक मतलब क्या मालूम है आपको? परमेश्वर और मनुष्य के बीच में खड़ा होकर के मनुष्य के लिए विनती करते हैं, उसको याजक कहते हैं। याजक क्या करते हैं? परमेश्वर और मनुष्य के बीच में खड़ा होकर के मनुष्य के लिए परमेश्वर से विनती करते हैं, प्रभु जी इसको बचा ले, इसको बचा ले, इसको बचा ले, इसको बचा ले, मालूम है? याजक है, उनका अपराधों को क्षमा कर दीजिए। प्रभु जी उनको मालूम नहीं था, हालेलुया, मालूम है, उनके लिए प्रार्थना करना है। वो हमको हमारा विरोध किए होंगे, हमको मारे होंगे, प्रभु जी क्षमा कर, उनको मालूम नहीं था, क्षमा कर दीजिए, मैं क्षमा करता, आप क्षमा कर दीजिए, हालेलुया। बस तुम, हालेलुया, दूसरों के अपराधों को जैसे क्षमा किया, हालेलुया, वैसे प्रार्थना करने हमको सिखाया। हम जैसे हम दूसरों के अपराधों को क्षमा किया, हमारा भी अपराधों को क्षमा कर। तो यीशु हमारा अपराधों को क्षमा करना है तो हमको दूसरों के अपराधों को क्षमा करना पड़ेगा, मालूम है? हालेलुया। तो ये प्रभु हमसे चाहते हैं, हालेलुया, ये परमेश्वर का कानून है। हम दूसरों के अपराधों को क्षमा करेगा, प्रभु हमारे अपराधों को क्षमा, हालेलुया। तो हालेलुया, हम राज्य किए, राजमहल का अधिकारी है, हेवनली एचएएस ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर नहीं है, आईएएस ऑफिसर छोटा है, हम बड़ा है, हालेलुया, एचएएस ऑफिसर, हालेलुया। तो हेवनली एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का हम मेंबर बन गया, हालेलुया। याजकों का समाज और पवित्र लोग। इसके लिए थोड़ा तकलीफ है, नशा, दारू, तंबाकू, गुड़ाकू सब छोड़ना पड़ेगा। क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो? परमेश्वर का मंदिर पवित्र हो। जो परमेश्वर का मंदिर को नाश करेगा उसको परमेश्वर नाश करेगा। ये मंदिर जो है, परमेश्वर कहाँ रहते हैं? उसका द्वारा बनाए हुआ मंदिर में। हमारा द्वारा बनाए हुए मंदिर में परमेश्वर नहीं रहता। मनुष्य का हाथों के द्वारा बनाए हुए मंदिर में परमेश्वर वास नहीं कर सकता, मगर परमेश्वर के द्वारा बनाए हुए मंदिर है हम। ये सब बैठा हुआ कौन है मालूम है? चलता फिरता मंदिर है, हमारा अंदर कौन है? परमेश्वर है, हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो? परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। जो परमेश्वर का मंदिर को नाश करेगा उसको परमेश्वर नाश करेगा। हाँ, ये मजाक नहीं है। तंबाकू छोड़ना पड़ेगा, नशा छोड़ना पड़ेगा, दारू छोड़ना पड़ेगा, व्यभिचार, गुस्सा, भय भावना
सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये परमेश्वर को हम सेवा नहीं कर सकता। प्रियो, कोई समझौता नहीं, पाप से कोई समझौता नहीं। पापी को प्रभु प्रेम करते हैं मगर पाप से नहीं। मैंने एक भाई को बोला, आप तंबाकू छोड़ना है, ऐसा छोड़ना है, गुड़ाखू छोड़ना है। अगर आप कमजोर हो रहे हैं, आपको इच्छा हो रहा है तंबाकू खाने का, गुड़ाखू खाने की इच्छा हो रही है, तो प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु मुझे शक्ति दे। तो प्रभु आपको शक्ति देगा, क्योंकि मुझे मिला है, आपको भी मिले। तो उसने क्या समझ लिया, पास्टर ने अनुमति दिया मुझे। तो पास्टर ने किसी को अनुमति नहीं दिया। मैं बता रहा हूँ, गुड़ाखू खाने वाला नरक जाएगा, तंबाकू खाने वाला स्वर्ग जाएगा, कभी नहीं सोचना, नरक जाएगा। क्योंकि परमेश्वर बोला है, जो मेरा मंदिर को नाश करे उसको मैं नाश करूँ। हालेलुया। क्षमा करना, मेरे को बड़ा दुख के साथ में बताना, प्रभु इतना बड़ा स्वर्ग हमको दे दिया, एक छोटा सा तंबाकू आप छोड़ नहीं पाते, छोटा सा गुड़ाखू छोड़ नहीं सकता। यीशु ने आपके लिए क्या किया आपको मालूम है? स्वर्ग छोड़ा, स्वर्ग का महिमा छोड़ के इस दुनिया में आया। पवित्र परमेश्वर पापियों के बीच में वास किया। मालूम है आपको वास कर सकता है क्या? आपको जाकर दारू भट्टी में बैठाएगा तो बैठेगा? पवित्र परमेश्वर पापियों के बीच में 1 दिन 2 दिन नहीं, 33 दिन 33 साल, मालूम है 33 साल वास किया, छोटी बात नहीं है। उसके बाद मेरा आपका सारे मानव जाति का पापों को, श्रापों को, बीमारी को अपने ऊपर लेकर के क्रूस पर चढ़ गया। मालूम है आपको? अपने हाथों को, हमने जो पाप के हाथों के द्वारा, हालेलुया, उसके लिए उसके हाथ को छेदने के लिए दे दिया, उसको सिर को छेदने के लिए दे दिया, पाँवों को छेदने के लिए दे दिया, छाती को छेदने के लिए दे दिया, मुंह से हालेलुया बाल खींच के निकाला गया, मालूम है, उसके लिए दे दिया। मुंह में लगभग 600 लोग थूका करके इतिहास बताते हैं, मुंह में थूक दिया, मालूम है, सृष्टिकर्ता को सृष्टि थूक दिया। क्या क्या सहा मेरे लिए। और आप एक तंबाकू नहीं छोड़ सकता, एक गुड़ाखू नहीं छोड़ सकता, फिर कैसे स्वर्ग जाएगा भाई? कैसे चंगाई पाएंगे? नहीं पाएंगे, चंगाई भी नहीं पाएंगे। हमारा प्रभु थोड़ा सा खड़क है, स्ट्रिक्ट है। हाँ, दया से कभी प्रभु क्षमा कर दिया, चंगाई मिल गया तो ठीक है, बात अलग है। मगर मैं समझ रहा हूँ, अब थोड़ा सा एक तंबाकू नहीं छोड़ सकता तो क्या चंगाई मिलेगा? हालेलुया। तो हालेलुया, चुना हुआ वंश, राज पदाधिकारी, याजकों का समाज, हालेलुया, पवित्र लोग है। जैसा मैं पवित्र हूं ऐसे तुम भी पवित्र बने रहो। यीशु बोला है वो पवित्र रहना है। पवित्रता के बिना कोई कदापि परमेश्वर को देख नहीं सकता। ये सब परमेश्वर का वचन है। पवित्र रहना पड़ेगा भाई, पवित्र रहना पड़ेगा, तब हम पवित्र परमेश्वर का संतान होगा। नहीं, हालेलुया, समझिए, हालेलुया, पवित्र रहना पड़ेगा हमको। हमारा बातों में, कामों में, सोच विचार में, भावनाओं में, लेन देन में, उठना बैठना, सुनना देखना, खाना पीना, पहनना, सब बातों में हमने पाप किया, तो छोड़ना है। तो छोड़ करके पवित्रता में आना, पाप से पवित्रता में आना, अंधकार से ज्योति में आना। हालेलुया, पवित्र लोग और परमेश्वर का निज प्रजा है। निज प्रजा मतलब प्राइवेट सेक्रेटरी, मालूम है? निज प्रजा मतलब प्राइवेट सेक्रेटरी। परमेश्वर का रहस्य जानने वाले लोग हैं। परमेश्वर का रहस्य हमको प्रकट करके दिया है, मालूम है आपको? हालेलुया। यिर्मयाह 33 का 3 पढ़िएगा। हालेलुया, यिर्मयाह 33 का 3। हालेलुया। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। आमीन।